दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज हम बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की। जी हाँ, हम इसके मायने बिल्कुल बदल चुके हैं और हम जानते ही नहीं कि किस तरीके से श्राद्ध किया जा सकता है और श्राद्ध करने के पीछे क्या लॉजिक होता है। हमारे साथ हैं आज पुरुषोत्तम जी और बहुत ही इनका ज्ञान बड़ा विस्तृत है और हम कई बार बहुत सारे सब्जेक्ट पर आपसे बात करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे उनसे श्राद्ध पक्ष की। तो हम क्यों श्राद्ध करते हैं और श्राद्ध करने के पीछे क्या लॉजिक है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप हमारे दर्शकों के सामने कृपया ये सब चीज। नमस्कार। आपने जो सवाल किया है इसमें दो सवाल हैं। एक आपने पूछा है श्राद्ध पक्ष जी और दूसरा आपने कहा है श्राद्ध। जी श्राद्ध पक्ष तो एक पक्ष है जिसे हम, जैसे महीने में दो पक्ष होते हैं जी वैसे ये एक प्रकार का पक्ष है श्राद्ध पक्ष का। इसमें पूनम से लेकर अमावस्या तक जी 16 प्रकार की ये जो तिथियां हैं उसके अंदर हम इसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। जी जिस जिस तिथि पे हमारे जो पितृ हैं, मतलब हमारे दादे परदादे पिता माता वगैरह जो भी हैं, जिस जिस तिथि पे गई हैं उस तिथि पर, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, उस तिथि पर उसका श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध क्या है, अब आपका दूसरा मूल प्रश्न है श्राद्ध क्या। श्राद्ध जो शब्द है वो श्रद्धा से बना। अच्छा। हाँ, यदि हमें श्रद्धा है तो श्रद्धा के धरातल से हम श्राद्ध में परिवर्तित करते हैं। यदि हम श्रद्धा युक्त होकर उस कार्य को नहीं करेंगे तो श्राद्ध कहना तो उचित नहीं है। अपनी बेगारी वगैरह जो है उसको करना ही ठीक रहता है जी। इसलिए हम क्या करते हैं, उस तिथि के अंदर सबसे पहले उसके एक दिन पहले किसी भी शुद्ध ब्राह्मण को, क्षत्रिय हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई ब्राह्मण को हम न्योता भेजते हैं कि कल आपको पधारना है और हमारे फलाने पिताजी वगैरह ये हैं, उनके श्राद्ध के लिए आप निमित्त पधारें। जनरली ये श्राद्ध जो है वो मध्याह्न को किया जाता है क्योंकि पितरों का वास जो होता है वो मध्याह्न को होता है। जी। तब एक दिन पहले जब उनको न्योता दिया जाता है तो उस समय से ही उस पितृ का चिंतन हमारे हृदय में शुरू हो जाता है कि हमने उन्हें न्योता दिया है। कल जब वो ब्राह्मण जी आएंगे तो उसमें सूक्ष्म रूप से हमारे पितरों का भी आभास होगा, छाया रूप में वो भी उनके साथ वहाँ पर आएंगे। इसलिए हमें घर की व्यवस्था, सुव्यवस्था, रसोई की सफाई, इसका विशेष ध्यान रखते हुए हम घर में पूरी सफाई का योजन बनाते हैं और रसोई को बहुत साफ करके और अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन जो उनको रुचिकर हों, जो हमें रुचिकर हों और जो बहुत अच्छे हों, इस प्रकार के व्यंजनों को बनाकर तैयार करते हैं। जब वो पधारते हैं तो उनका सम्मान कर कर सबसे पहले उनके चरण धोते हैं। चरण यूं धोए जाते हैं कि किस प्रकार की अशुद्धता यदि वो साथ लाए हो तो वो भी हम उसमें शुद्धता से निकाल दें। और जब वो परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं तो उनको भूमि पर बैठाकर बड़े शांत भाव से, बड़े पवित्र भाव से उनको एक एक सामग्री परसी जाती है और बार बार मनवार की जाती है। उनके सम्मुख बैठकर हाथ जोड़ से उनसे विनती की जाती है कि आप लो। जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो श्रद्धा का मार्ग है, जो जलीय मार्ग बना हुआ है, जो हमारे आगे का जो मार्ग होता है शरीर में, वो जलीय मार्ग कहलाता है और पीछे का जो हमारा मार्ग है वो अग्नि मार्ग कहलाता है। पहले आप जलीय मार्ग को प्लीज एक्सप्लेन तो करिए। मैं जलीय मार्ग बता ही रहा हूँ ये। तो हम उस जलीय मार्ग के द्वारा, इसलिए हम कई लोग क्या करते हैं कि श्राद्ध करने के पहले तर्पण भी करते हैं, जिससे बहिरंग रूप से हम जलीय मार्ग को शुरू करें। और जलीय मार्ग को शुरू करने के बाद हम जब भावना और श्रद्धा के द्वारा जब उसको खिलाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो आगे का जो भाग है उसके अंदर हृदय तक उनके भाव उठते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना इतना किया, इतना उपकार किया। उनका स्मरण करते करते हम उन्हें भोजन करा रहे हैं। तो वो जो स्मरण मात्र से जो श्रद्धा की जागृति हुई, उस श्रद्धा की जागृति द्वारा वह श्राद्ध उस पितृ तक पहुंचता है। बाकी अभी आप और हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो आपने मणिपुर चक्र से इसको भाव को खंड करके वैसे बताया। नहीं, मैंने आपको मूलाधार से बताया। मूलाधार से बताया। हाँ। तो मूलाधार का मतलब है पृथ्वी तत्व। सबसे पहले हमने उन्हें पृथ्वी पर विराजमान किया, उसके बाद जल आया, जल के अंदर हमने तर्पण आदि करके उस मार्ग को खोला, फिर हमने अन्न को पकाया तो अन्न अग्नि के रूप में मणिपुर में पका और उस श्रद्धा को हमने ऊपर अनाहत के रूप में ले जाकर पूरी हृदय में ले जाकर उस श्रद्धा को, उस व्रति को श्रद्धा के रूप में परिणित कर दिया। तो वो एक प्रकार का श्राद्ध का रूप बन गया।
और वो हमारे सूक्ष्म रूप से हमारे पितरों को मिल गया, जो कि उस समय वहाँ पर सूक्ष्म रूप से विद्यमान थे। ये एक्चुअली श्राद्ध का सही अर्थ तो यही है। और उस ब्राह्मण को संतुष्ट कर कर, उसके हाथ जोड़कर विनती करके कि आपने बहुत बड़ा उपकार किया कि आपने ये ग्रहण करके हमारे पितरों को पहुंचाया, ससम्मान उसको विदा किया। उसके बाद अपनी भोजन प्रसादी ली। इससे पितरों की आशीर्वाद बनी रहती है, सुख संपत्ति होती है, घर में वंश की वृद्धि होती है और आदि व्याधि की सारी पीड़ाओं का नष्ट होता है। यही पितरों की आशीर्वाद है। और अग्नि तत्व आप क्या बता रहे थे? अग्नि तत्व खाना, जठर अग्नि। जी। जब हम अन्न पकाते हैं तब हम उस अग्नि के रूप में उस भावना को लाते हैं। जी। सबसे पहले हमने पृथ्वी तत्व मतलब साफ सफाई की व्यवस्था की। बिल्कुल। उसके बाद हमने जलीय तत्व द्वारा तर्पण आदि किया। जी हाँ। और उसके बाद हमने अन्न को पकाया। उसके बाद श्रद्धा के द्वारा उनको भोजन करवाया जो अंतरिक्ष में गया। इस प्रकार से हमने सारे उस जलीय मार्ग को श्रद्धा के द्वारा खोलते हुए उन तक हमारा स्मरण पहुंचाया। दोस्तों, देखा आपने कि हम अपने पितरों को किस तरीके से संतुष्ट करते हैं और कैसे एक मार्ग के थ्रू, हमारे अपने भावों के थ्रू हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, उनको भोजन पहुंचाते हैं जिस दिन उनका श्राद्ध होता है, जिस दिन उनकी वार्षिक तिथि होती है। तो बहुत ही सुंदर मार्ग हमें आज पुरुषोत्तम जी ने बताया और हम अलग अलग पथ पर इनसे और भी अलग अलग चीज़ों की जानकारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे रहती हूँ विदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।